असम की पहाड़ियों में बसा झटिंगा एक ऐसा गांव जो दिन में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है यहाँ का आसमान डरावना हो जाता है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच, खासकर अमावस्या की अंधेरी रातों में, यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। अचानक पक्षी आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, कोई बिजली के खंभों से टकराता है, कोई घरों की छतों पर गिरता है, तो कोई जमीन पर तड़प तड़प कर मर जाता है। ये कोई एक दो पक्षी नहीं होते, बल्कि दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों में था। सबसे डरावनी बात यह है कि ये पक्षी एक ही दिशा से आते हैं और सीधा रोशनी की ओर उड़ते हैं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें बुलाया हो। स्थानीय लोग मशालें और लाइट जलाते हैं और पक्षी उसी रोशनी की ओर खींचे चले आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि घना कोहरा, तेज पहाड़ी हवाएं और चुंबकीय गड़बड़ी पक्षियों की दिशा भ्रमित कर देती है। लेकिन सवाल ये है, अगर यह सिर्फ प्राकृतिक है तो ऐसा दुनिया में सिर्फ झटिंगा में ही क्यों होता है? गांव के बुजुर्ग आज भी मानते हैं कि उन रातों में जंगल और आसमान के बीच कुछ जाग जाता है, कुछ ऐसा जो उड़ते परिंदों को रास्ता भुला देता है और सीधे मौत की ओर ले जाता है। झटिंगा में अंधेरा सिर्फ रोशनी नहीं निगलता, वह जिंदगियों को भी आसमान से नीचे खींच लाता है। एक रात कुछ गांव वाले जंगल में निकलते हैं और एक रहस्यमय कलाकृति पाते हैं जो संभवतः इन अजीब घटनाओं से जुड़ी होती है। ज्यों ही वे उस कलाकृति को छूते हैं, उसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकलता है और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इस प्रकाश में जैसे कोई रहस्य छिपा हो और सबको महसूस होता है कि यह कलाकृति केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक गूढ़ संदेश है। एक बुजुर्ग गांव वाला बताता है कि यह कलाकृति उनके पुरखों से जुड़ी हुई है, जो इन पक्षियों और अंधेरी रातों के रहस्य को उजागर कर सकती है। गांव वाले इसे अपने समुदाय की रक्षा के लिए एक प्रतीक मानते हैं और इसे सुरक्षित रखने का संकल्प करते हैं। जैसे ही वे प्राचीन मंत्रों का जाप करते हैं, कलाकृति एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाती है, मानो वह अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रही हो। रात का तूफान धीरे धीरे थम जाता है और गांव में शांति लौट आती है, जैसे ही कलाकृति का प्रभाव महसूस होने लगता है।